फिजिक्स। इसके पहले हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़े हैं। पोलर नॉन पोलर एंड पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कैसे होता है स्लैब का, यह देखें। अब हम लोग देखेंगे कैपेसिटर। एक्चुअली कैपेसिटर है क्या। देखिए, बहुत से इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है जिसको स्टार्ट करने के लिए बहुत लार्ज करंट की आवश्यकता होती है, जैसे इलेक्ट्रिकल फैंस, इलेक्ट्रिक मोटर। देर आर सो मेनी डिवाइसेस टू स्टार्ट देम। इट रिक्वायर्स द वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट अर्थात, और इसी को हम लोग कंडेंसर भी कहते हैं। तो इस तरह अर्थात सम electrical devices require very large electric current to start them। अब देखिए, यह इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को करंट, यह इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो रिक्वायर करता है वेरी लार्ज इलेक्ट्रिक करंट टू स्टार्ट देम, तो उसको यह कैपेसिटर ही यह काम करता है किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को जस्ट स्टार्ट करने के लिए। अब कैपेसिटर में होता क्या है, देखो एक्चुअली होता क्या है कि अगर मान लो कोई कंडक्टिंग या कंडक्टर प्लेट्स है और इस पर हम लोग चार्ज देते हैं। चार्ज देने से मान लो बैटरी से हम जोड़ देते हैं। बैटरी से जोड़ने से इससे चार्ज जब देते हैं तो ये क्या होता है कि इसका पोटेंशियल रेज करता है। जैसे मान लो कोई बर्तन में आप पानी भरते हो। जब पानी भरते हो तो क्या होता है, जैसे जैसे इसमें पानी भरते जाते हो वैसे वैसे इसका लेवल बढ़ते जाता है। तो लेवल जो बढ़ते जाता है, उसी प्रकार जब कंडक्टर में को चार्ज करते हैं या चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल का मान रेज करते जाता है। तो रेज करता है अर्थात, लेकिन यह जो है चार्ज देते देते का मैक्सिमम चार्ज इस पर हो जाता है। उसके बाद चार्ज देने से यह लीक आउट हो जाता है। क्यों लीक आउट हो जाता है? क्योंकि इसके सराउंडिंग जो एयर है मॉलिक्यूल, उससे वो आयनाइजेशन करता है, इसलिए लीक हो जाता है। तो हम लोग एक अरेंजमेंट बनाते हैं और वह अरेंजमेंट जो होता है तो इस कंडक्टर के पोटेंशियल चार्ज जो देते हैं लीक कर जाता है ड्यू टू सराउंडिंग इट्स एयर। तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा कंडक्टर इसके नियर लाते हैं, तो एक अरेंजमेंट बनता है। और इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या करते हैं, इसी अरेंजमेंट को कैपेसिटर कहते हैं या कंडेंसर कहते हैं। अर्थात an arrangement of two conductors separated by dielectric medium is said to form a capacitor or condenser। अर्थात an arrangement of two conductors separated by an electric by a dielectric medium, separated by a dielectric medium is said to form a capacitor।
और कंडेंसर। तो इस तरह हम लोग कंडेंसर का अरेंजमेंट करते हैं। अब देखिए एक्चुअली अर्थात इसमें दो कंडक्टिंग प्लेट्स होता है और यह अलग अलग हो सकता है। अगर मान लो कि इफ द कंडक्टर्स आर प्लेन, द कैपेसिटर इज कॉल्ड ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। व्हेन द कंडक्टर्स आर spherical, the capacitor is called a spherical conductor, and when the conductor are cylindrical, it is called a cylindrical capacitor। ठीक है। कंडेंसर में फिक्स्ड कैपेसिटेंस भी होता है, उसका सिंबल होता है ऐसे, दो पैरेलल प्लेट्स हो गए, इसका कैपेसिटेंस फिक्स्ड होता है। जबकि एक कैपेसिटर विथ वेरिएबल कैपेसिटेंस, तो वेरिएबल कैपेसिटेंस के लिए ऐसे होता है। देखिए इसका क्या होता है, एक इस कैपेसिटर का वेरिएबल कैपेसिटेंस होता है और ये क्या है, फिक्स्ड कैपेसिटेंस वाला कैपेसिटर है। अब देखिए कैपेसिटेंस है क्या, पहले हम लोग यह देखते हैं कि कैपेसिटेंस एक्चुअली है कि ना। आप देखो कैपेसिटेंस या कैपेसिटी, तो देखो कैपेसिटेंस एक्चुअली है क्या, यह क्या, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर is its ability to store the electric charge. The ability to store the electric charge, ability to store the electric charge। तो इस तरह के, अब देखो कैसा एबिलिटी, तो स्टोर द चार्ज। किसी भी, मान लो कि किसी कंडक्टर पर, अभी आपको हमने बताया था कि अगर मान लो किसी कंडक्टर पर हम लोग चार्ज देते हैं, ठीक है, क्यू चार्ज मान लो इस कंडक्टर पर दिए, तो पोटेंशियल का मान इसका रेज करता है। जब चार्ज देते हैं तो पोटेंशियल का मान क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो यह जितना ही चार्ज देंगे इट्स पोटेंशियल उतना ही इंक्रीज करेगा। अगर मान लो इस पर क्यू चार्ज देते हैं, इसका मतलब यह होगा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अब देखो, तो अगर मान लो क्यू चार्ज हम देते हैं इस कंडक्टर पर, इसका पोटेंशियल भी से रेज करता है, अर्थात जितना ही चार्ज देते हैं पोटेंशियल का मान बढ़ते जाता है। तो ये क्या हो गया, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो गया। तो Q बराबर हम लोग एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी देते हैं C भी, तो वेयर C इज व्हाट, C इज ए कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट known as capacitance ऑफ द कंडक्टर। तो इसको हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। अब देखिए, तो C बराबर क्या हो गया, Q/V हो गया। लेकिन यह C जो है कांस्टेंट है और Q चार्ज है, V क्या है, पोटेंशियल है। तो देखो यह, इसका मतलब यह नहीं कि यह कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर जो है चार्ज और पोटेंशियल पर निर्भर करता है, ये इस पर निर्भर नहीं करता है। जैसे आप जानते हो रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, 10th में पढ़े होंगे, V/I। तो यह V और I पर रेजिस्टेंस निर्भर नहीं करता है, वह निर्भर किस पर करता है, डायमेंशन पर निर्भर करता है। तो उसी प्रकार यहाँ C जो है Q बराबर V है, अर्थात C डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज एंड पोटेंशियल, इट डिपेंड्स अपॉन द shape and dimension of the conductor। कैपेसिटर
कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डज नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर बट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा उस पर निर्भर करेगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम में रखेंगे तो उस पर निर्भर करेगा। तो इस तरह अर्थात ऐसे लिख सकते हो, कैपेसिटेंस डज नॉट, चाहे ऐसे लिखो, कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन, पहला डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। और कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर किस पर निर्भर नहीं करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन दूसरा यह निर्भर किस पर करता है, अच्छा जिस मीडियम में हम इसको कंडक्टर को रखते हैं उस मीडियम पर निर्भर करता है। तो नेचर ऑफ द मीडियम इन विच द कंडक्टर इज लोकेटेड। तो नेचर ऑफ द मीडियम में क्या, तो इट्स रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर यह निर्भर करता है। ठीक है ना।